देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा रोड में सुभाष चंद्र बोस मैदान में चल रहे आजाद हॉकर्स यूनियन के सदस्यों के उपवास स्थल का दौरा किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने हॉकर्स यूनियन के प्रमुख ठाकुर जय सिंह और अन्य सदस्यों से बातचीत की जो पिछले 6 दिनों से उपवास कर रहे हैं। सरनाईक ने उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया है। आइए देखते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें ऐसा बताया कि किसी भी गरीब के ऊपर कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर अगर गरीबों से भी कुछ अगर भूल चूक होती है तो उनको भूल चूक बतानी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं अमल करना चाहिए। देखिए, शांतिनगर सेक्टर 1, 2, 3 के जब भी लोगों के साथ इनका फेरी वालों का झगड़ा हुआ, उस वक्त मैं खुद वहाँ पे गया था। जो दुकानदारों को किसी 2-4 फेरी वालों ने मारा, इसलिए वो माहौल बदल गया था, तो उनका भी वहीं गलत नहीं था। अगर करोड़ रुपए का खर्चा करके कोई दुकान खरीदता है, करोड़ रुपए का खर्चा करके अगर कोई घर खरीदता है, तो भी ये सोचता है कि मैं मेरे घर में, मेरे दुकान में मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उनका गलत नहीं था। हाँ, मगर उसकी सज़ा 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को मिल रही थी, यह हकीकत है। तो ये होना नहीं चाहिए। 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे और मैं यहाँ पे आया। मुझे दुख इस बात का हो गया था कि कैंसर पेशेंट यहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है। बेचारे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें 2 जो है वो 5-5, 6-6 दिन से यहाँ से बैठी है। कुछ लोग अस्पताल चले गए। तो मुझे शर्म है इस, अगर मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते अगर मेरे शहर के लोग अगर इस तरह से उपोषण के लिए और रोजी रोटी के लिए अगर बेचारे गरीबों की यह हालत होती रहेगी, तो मुझे विधायक बनने का, विधायक रहने का शर्म आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, मगर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे निर्णय हो गया, मैंने उनको विनती की है और विनती करके यही बोला है कि कॉरपोरेशन ने जो जगह आपको तय करके दी है, आपको मार्किंग करके दी है, वो मार्किंग की हुई जगह पे आप चले जाओ। भविष्य में कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश है, राज्य सरकार के जो निर्देश है, उस तरह से आपको जो सुविधा 8300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं इस शहर में, अनधिकृत नहीं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं पे भी टपरी और बैठ जाते और लोगों को तकलीफ देते उनके साथ नहीं, मगर जो 8300 अधिकृत फेरी वाले हैं जिनको शासन ने, जिन्होंने कोर्ट ने वो अगर अधिकृत तरह के अगर उनको न्याय दिया है, तो न्याय देने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे मेरी भी बनती है। मैंने अभी संजय काटकर जी जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनसे विनती की है, उनसे कहा कि अगर वो न्याय, कानून से अगर न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन का प्रतिनिधि के तौर पे आपको विनती करता हूँ, उनको जो मार्किंग की हुई जगह हो उनको तुरंत दी जाए, और साथ ही में भविष्य में उनकी जो समस्या है, वो समस्या के ऊपर भी आप अमल करके उनको न्याय कैसा मिले, उसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं लेता हूँ। मैं उनके साथ, आपके साथ बैठूंगा और उनको न्याय देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी हमारे फेरी वाले भाई और बहनों का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं इस शहर का आमदार के तौर पे उनको आया, उनको विनती किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि मैं इनको तुरंत आज के आज लेटर भी दे दूँगा। जो जगह उनको निश्चित की है महानगर पालिका के माध्यम से, रवि पवार जो इंचार्ज है, उनको भेज के वो लेटर भी इनको दे रहे, ताकि ये भले वहाँ पे शांतिनगर में 20 रुपये धंधा होता रहेगा, नए जगह पे 10 रुपये धंधा होगा, मगर भूखा तो कोई मरेगा नहीं, रोजी रोटी तो बेचारे लोगों की चलती रहेगी, और भविष्य में और भी उनको कैसा न्याय मिले राज्य शासन के माध्यम से और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से, मैं उनके हमेशा साथ में रहूँ। देखिए, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ मुझे पूरा विश्वास था कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है। बस मेरी आवाज़ वहाँ तक जाने की विषय था, और एकनाथ शिंदे जी, संजय निरुपम जी और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी, मैं आज अगर समय गुजरता तो मेरे ख्याल से कल सुबह सबसे पहला मैं ही शख्स था जो सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने प्रताप सरनाईक जी के पास जाने वाला था। लेकिन जैसा मैंने सुना था कि देखिए, आप लोगों ने पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पूरे मीरा भाईंदर शहर का विधायक हूँ, और मैं तहे दिल से मेरी जो मांगे थी, प्रताप सरनाईक जी ने उस दर्द को समझा, और उन्होंने उस वीडियो में कैंसर पीड़ित जो बीमार वगैरह थे उनको देख कर आए। तो हमारा पूरे महाराष्ट्र का, क्योंकि देखिए हम किसानों के बच्चे हैं और प्रताप सरनाईक जी भी के किसानों के बच्चे होंगे, उन्होंने जो हमारा दर्द समझा यहाँ तक आए, हम लोगों के लिए उन्होंने देवता स्वरूप
काम किया। इसके लिए हम तहे दिल से महाराष्ट्र सरकार प्रताप सरनाईक जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनकी बात मानते हुए आज हम अपना ये उपोषण स्थगित करते हैं। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।